पंडित जी आ गए, बेटा तुम घर में हवन करवा ले हो। उन पंडित जी को ये ज्ञान ही नहीं है। षडभी संपन्ना भागवत में लिखा है, हवन करवाने के लिए 6 गुण होने चाहिए तो हवन फल देगा सही सही, वरना नुकसान कर बैठेगा, हानि कर बैठेगा। ये भागवत में वेद व्यास जी लिखते, हवन सामग्री जहां से लाई दुकान से, वो दुकान वाला ठीक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। हवन जहां किया जा रहा है वो जगह भी पवित्र हो। हवन में जो मंत्र दिए लगा रहा है वो मंत्र का उच्चारण सही हो वेद के अनुसार। इसी प्रकार 6 शर्तें हैं हवन की, वो पालन ही नहीं करते लोग। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने ये कहा, सही व्यक्ति को गुरु बनाओ, जिसको संपूर्ण शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो और उनका रहस्य भी बतला सके सही सही, और प्रैक्टिकल भी उसको ईश्वर प्राप्ति हो चुकी हो, भगवान का दर्शन भी कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति हमारा गुरु बनने लायक होता है। वरना राही कहीं है, राह कहीं और रहबर कहीं। गलत गुरु बनाया तो क्या होता है, राही कहीं है, राह कहीं और रहबर कहीं। ऐसे भी कामयाब होते हैं, सफर कहीं। गलत गुरु बना लिया तो नरक में ले जाएगा हम लोगों को, सारी जिंदगी बीत जाए। मत बनाओ किसी को गुरु। अविद्यायां बहुता वर्तमाना स्वयं कृतार्था इति विमन्यन्ति बाला यत् करुणा न परिवेदयन्ति रागा। वेद कहता है, हरीक श्लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान नास्ते कृते कृते तत् विज्ञानार्थम सब गुरुमेवापि गच्छेत् समित पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर गलत गुरु बना लोगे तो गुरु तो जाएगा ही नरक, तुमको भी ले जाएगा साथ में। इसलिए वेद ने कहा क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को गुरु बनाना चाहिए, जिसको संपूर्ण वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका रहस्य भी बतलाए और ईश्वर प्राप्ति भी कर चुका हो। ठीक, तो फिर उसके बताए मार्ग पर चलने से अंतःकरण शुद्धि होती है। अब देखिए, एक बात आपको बताएं बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया गाय के दूध की तरह गाय का दूध बाहर निकाल कर गाय को पिला दो, गाय उस दूध का सेवन करेगी, मोटी हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपने हृदय से श्याम सुंदर को बाहर निकालें, निरूप ध्यान करें। बाहर खड़े हैं बड़े, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है जी, मन हट जाता है। बाहर निकालने चले श्री कृष्ण को हृदय से तो मन हट गया श्री कृष्ण से। तो कितने दयालु हैं भगवान। अच्छा ऐसी बात है बेटा, हाँ, तो एक काम करो, तुम श्री कृष्ण और गुरु दोनों को लाओ अपने मन में, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं पड़ते इसलिए उनको लाना कठिन है, लेकिन महापुरुष तो दिखाई पड़ता, उसको तो लाना सरल है। लेकिन महापुरुष को लाए मन में और तुमने संसारी बात सोचा उसके बारे में, वो संसारी है तो ये तो पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तत्सहिते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। वेद कहता है
जैसे भगवान को मानो वैसे ही महापुरुष को मानो। तब महापुरुष में तुम्हारी श्रद्धा हो पाएगी, क्योंकि अनुभव तभी कराएगा महापुरुष जब तुम दिव्य बुद्धि, ईश्वर की बुद्धि रखोगे उसमें। गुरु की ऐसी भक्ति करो, गुरु की ऐसी भक्ति करो, जैसी श्याम श्यामा, या फिर गुरु की ही भक्ति करो आठों यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गौरों के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। या तो गुरु को ही भगवान मान करके आठों याम भक्ति करो, इस पॉइंट को नोट कीजिए। या तो गुरु को ही श्री कृष्ण मानकर आठों याम भक्ति करो, लेकिन अगर मनुष्य भाव आ जाता है तुम्हारा तो श्यामा श्याम और गुरु की भक्ति करो इकट्ठी तीनों। अगर आ गया संसारी भाव कि महापुरुष के चरण धूल लेने के लिए श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं, कोई सेवा करें हम महापुरुष की, ये भाव पहले बनाए। अरे इनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, इनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, इनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं। उन्हें देखो ये चीज दी अपने हाथ से, अरे इनके पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, जिन्होंने अपने हाथ से हमको ये चीज दी। विभोर हो गए, रोने लगे। और अगर ये भावना नहीं रखी, संसारी बुद्धि रखी, चलो बाबा जी के आश्रम में जाएं, कौन है? अरे अकेले है बेचारे, उनको दवा देने के लिए कोई नहीं है, खाना देने के लिए कोई नहीं है। दया आ गई। हम लोग सेवा करने लगे दया के कारण। तो दया के कारण सेवा की, तो दया के कारण सेवा करने का फल मिलेगा भगवान के द्वारा। अब आगे 2 4 5 10 लोग, अब तो वो आ ही गए, चलो अब घर चले। वहां क्या होगा? अरे हमारा कोई अटैचमेंट थोड़ी ना है घर में, भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये तो मना किया गया है भगवान ने वेदों में कि मेरी डायरेक्ट भक्ति मत करो। वेदों में कहा है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जाओ महापुरुष के पास जाओ, अकेले भगवान की भक्ति कभी मत करना। तो तुम्हारी हिम्मत हो रही है वेद पर पैर मारने की, लात मारने की, क्यों जा रहे हो? जब भगवान ने मना किया, वेद शास्त्रों ने मना किया, संतों महापुरुषों ने मना किया, हर ग्रंथ में मना किया कि गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। गुरु के बगैर ब्रह्मा शंकर जैसे भी बन जाओ तुम, तो भी संसार से दुखों से मुक्त नहीं होगे।
कितनी बड़ी हस्ती होती है ब्रह्मा, कितनी बड़ी हस्ती होती है शंकर। सृष्टि दुनिया बनाता है ये ब्रह्मा, और शंकर संहार करते हैं इस दुनिया का। लेकिन भवसागर से तरना हो तो उसको भी गुरु के पास जाना होगा। आप भाई साहब, आप बहन जी ब्रह्मा शंकर से भी जुड़े हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी आप बोलकर देखे, हमें छूट दे बोलने की, और हम जब बोलने लग जाएंगे तो सिद्ध कर डालेंगे। इसको कहते हैं तर्क कुतर्क वितर्क अतितर्क। डिज़रायली और वॉल्टियर वगैरह कुछ फिलोसफर हुए हैं विदेश में, वे कहते हैं एक बेवकूफ मूर्ख आदमी एक प्रश्न ऐसा कर सकता है जिसका उत्तर हजारों विद्वान भी मिलकर नहीं दे सकते। क्योंकि तर्क कुतर्क वितर्क अतितर्क, यह सिद्ध करने के लिए कि शास्त्र गलत, वेद गलत, गीता गलत, भागवत गलत, रामायण गलत, गुरु गलत, महापुरुष गलत, जगत गुरु गलत, जगत गुरु उत्तम गलत, सब गलत। ठीक क्या फिर? हमारी जो खोपड़ी कहती है वो ठीक है। तुम्हारी खोपड़ी क्या कहती है? कि भाई हमारा मन तो अकेले में लगता है जहां कोई सत्संगी ना हो, कोई साधक ना हो। क्योंकि वो साधक गड़बड़, वो साधिका गड़बड़, सब गड़बड़ 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 गड़बड़, बस एक गड़बड़ नहीं। कौन? हम खुद। हम बिल्कुल ठीक हम बिल्कुल ठीक, बाकी सब गड़बड़। तो अगर सब गड़बड़ मान भी लिए जाए तो तुम्हारी क्या साधना, क्या ज्ञान, तुम उसके बीच में रह नहीं सकते गड़बड़ लोगों के बीच में। अरे जब गड़बड़ मान रहे हो और ठीक भी मान रहे हो, गड़बड़ है ही वास्तव में कि प्रत्येक जीव तमोगुण रजोगुण सत्वगुण 3 गुणों के अधीन है, इसलिए सब में सब गड़बड़ है। तो तुम्हें 3 गुणों के अधीन जीवों में रहने पर यह बोध क्यों नहीं होता कि वो 3 गुणों के अधीन है, इसलिए वो गड़बड़ था, है और रहेगा। अरे वो जीवात्मा आश्रम में आई इसीलिए है कि तमोगुण रजोगुण सत्वगुण की गड़बड़ हट जाए। वो आएगी क्यों? ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण की गड़बड़ संसार में नहीं हटती और बढ़ती है। इतने मर्डर, इतनी हत्याएं, आत्महत्याएं इन्हीं गड़बड़ियों से तो हो रही है, और किससे गड़बड़ हो रही है? माया के 3 गुण है भाई, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण। इनको हटाने की तो साधना करनी है। ये हटेंगे कैसे? माया को भगाना चाहो, माया को भगाना चाहो तो जाओ गुरु धामा। हाँ, गुरु धाम जाओ, आश्रम जाओ। माया को भगाना चाहो तो जाओ गुरु धामा। वहां मिले मायापति श्याम आठों यामा। माया गुरु आश्रम में नहीं आ सकती, वहां से भाग जाती है। इससे जो लोग रहते हैं आएंगे, उनके अंदर से भी भागेगी। इसलिए संसार में जाओगे तो हम बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वहां गुरु नहीं, महापुरुष नहीं बचाने वाला।
ज्ञान देने वाला कदम कदम पर। फिर ये कहोगे मेरा सब छिन गया, मैं सब लुट गया, लुट गई। तुम्हारा सब इसलिए छिना, तुम सब इसलिए लुटे क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिस माया से डरे। शिव चतुरानन देख ही डराही, अपर जीव की लेखे माई, रामायण कहती है। उस माया को अपनी ताकत से जीतने चले, अपनी खोपड़ी से जीतने चले, अपने तर्क तर्क वितर्क अतितर्क से जीतने चले। शिव बिरंची का मोही को है बबरान, रामायण में लिखा है। ये माया ब्रह्मा शंकर की भी खबर ले लेती है। माया को भगवान के अलावा कोई नहीं जीत सकता। सुन ले हम सब लोग। इसलिए सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, वहां भी गड़बड़ियां नहीं गई काम क्रोध लोभ मोह की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर से नहीं गई, योगियों से नहीं गई। ये केवल तब जाएंगी जब जीव महापुरुष के शरणागत होगा। और शरणागत का अर्थ होता है आज्ञा पालन, आदेश पालन। महाराज